सब रंगों से है रंगीला। साथियों नमस्कार। आपका अपने सब रंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम आगे की बात अब करते हैं। और हम सफ़र कर रहे थे इससे पहले के भाग यानी कि फतेहपुर सीकरी भाग 2 में जोधा महल की आपने जो है खूबसूरत ये वीडियो का सफ़र देखा। और अब उससे आगे की बात। मैं बुलंद दरवाज़ा हूँ। कैसे हो? अब देखो सफ़र तो चल ही रहा है। मैं भी अब क्या बातें करने लगा हूँ। चलो अब काम की बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जोधा महल से आप जब आगे बढ़ेंगे तो शहंशाह अकबर की रानी मरियम का कमरा तुम्हें मिलेगा। फिर शहंशाह की ख़ास बेगम जो बचपन की दोस्त थी रुकैया बेगम का कमरा सुंदर रंग बिरंगे डिजाइनों व खूबसूरत चिकने पत्थरों से सजा समरा दिखेगा। वहीं वहीं इन दोनों के बीच ये जो बड़ा सा कमरा तुम देख रहे हो इसे जोधा रसोई के नाम से जाना जाता है। और अब आगे बढ़ो मेरे साथ। तो महल सुंदर तरह तरह के पेड़ पौधों और विभिन्न प्रकार के फूलों के बगीचे भी तुम्हें इस खूबसूरत से महल में नज़र आएंगे। देशी विदेशी फूल करीने से लगे हुए हैं जो मन को बड़ा ही मोहते हैं। इसी महल में चलते जाओ तो वह जगह भी तुम्हें मिलेगी जहाँ चौसड़ कभी खेली जाती थी। जमीन पर बने गोलों को तुम देख रहे हो। इन गोलों में गोटी नहीं लोग खड़े किए जाते थे। आगे जैसे ही तुम बढ़ोगे बादशाह का ख्वाबगाह तुम्हें नजर आएगा जिसे आज के समय के अनुसार तुम इसे बेडरूम कह सकते हो। बड़े मजबूत खंभों पर चौड़े पत्थर का जो पलंग आकार आप देख रहे हो काफी ऊंचाई पर बना है। शायद सुरक्षा की दृष्टि से इसी ख्वाबगाह के ठीक सामने ये जो तालाब नजर आ रहा है इसके बीचों बीच में स्थित बुर्जी नुमा चौड़ी सुंदर नक्काशीदार जगह जिस पर बैठकर संगीत सम्राट तानसेन का संगीत गायन होता था। और मैं तो उस वक्त भी था जिसे बादशाह सलामत बड़े ही गौर से सुना करते थे और संगीत का आनंद लिया करते थे। देखो अभी रुकना नहीं। महल के अब उस हिस्से की तरफ तुम्हें ले चलता हूँ जहाँ शहंशाह का प्रिय हाथी मौजूद होता था दीवाने आम में। वही दीवाने खास भी है जो रुकैया बेगम के महल के समीप ही है। अब यहाँ तक का सफ़र तो पूरा हुआ। हाँ अभी एक ख़ास बात और है और एक ख़ास हिस्सा रह गया है। वहाँ के बारे में तुम्हें बतलाता हूँ। ये देख रहे हो बड़े बड़े हवादार खिड़कियों या झरोखे कह सकते हो लगभग 175 खंभों पर स्थित इसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। यहाँ कभी मन होता तो आमोद प्रमोद के लिए पंचमहल आया जाता था। पंचमहल के बराबर दवाखाना भी है। जब कभी कोई अस्वस्थ होता था तो यहीं आता था इलाज के लिए। और थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे तो वह स्थान भी है जहाँ रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए मीना बाज़ार भी लगा करता था जिसमें हरम की महिलाएं सामान लिया करती थीं। और हाँ यह जगह जो तुम देख रहे हो ये बादशाह के प्रिय चतुर मित्र और नवरत्नों में से एक बीरबल का निवास स्थान है। 2 कमरों के रूप में सुंदर भवन उनके लिए ही था।
पंचमहल के बाईं तरफ ये खूबसूरत लाल रंग से बना मंडप शायद यज्ञ आदि के कार्य के लिए बनाया गया। सच कहूँ तो मैं भी अब अक्सर सोचा ही करता हूँ, सब बदल गया। कभी जहाँ हंसी, संगीत, खेल, लोगों की चहल पहल से ये महल गुलजार था, जो कभी 15 वर्षों तक लगभग भारत की राजधानी रहा, वहीं सिर्फ अब इमारत बनकर ही सब कुछ रह गया। जिंदगी की स्मृतियां शेष, बाकी तो अब सब अवशेष ही है। बचा तो बस मैं हूँ, किंतु मैं भी तो इसी में शामिल हूँ, इमारत के रूप में। खैर, मेरी कहानी के साथ ही किले का भी किस्सा यहीं संपन्न हुआ, किंतु आने जाने का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता ही रहेगा। आज को तुम आए हो, कल को कोई आएगा, लेकिन मैं इसी ही बुलंद स्थिति में तुम्हें मिलूँगा, अनगिनत यादों के साथ, क्योंकि मैं बुलंद दरवाज़ा हूँ। खुदा हाफिज़।